सत्या और अंकुर को देखते हैं जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। वो अपने डैड के साथ रहते हैं। जब वो स्कूल से अपने घर आते हैं तो सत्या देखती है कि उसके डैड ने सुसाइड कर ली है, जिस वजह से सत्या और उसका भाई अब अपने अंकल के साथ रहते हैं। सत्या अपने भाई को बहुत प्रोटेक्ट करती है क्योंकि उसके अलावा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। सत्या अपने अंकल के होटल में मैनेजर का काम करती है। वो अंकुर को कबीर से दूर रहने को बोलती है ताकि वो उसे बिगाड़ न दे। अंकुर पढ़ाई में अच्छा है, इसीलिए कबीर उसके साथ कोडिंग का बिजनेस करना चाहता है। असल में कबीर उसके बड़े पापा का बेटा है। कबीर और अंकुर में काफी अच्छी बॉन्डिंग है, इसीलिए कबीर के डैड उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें हंसी दाव जाना पड़ता है। पर कबीर के वजह से उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कबीर के डैड कबीर को बचा लेते हैं, पर अंकुर को फांसी की सजा हो जाती है, जिस वजह से सत्या हंसी दाव जाती है और अपने भाई को बचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। इसी बीच वो भाटिया से मिलती है जिसका बेटा भी जेल में है, पर फांसी का दिन आ जाता है, जिस वजह से वो उस जेल को उड़ा देती है और अपने भाई को किसी तरह से जेल से निकाल लेती है। पर जेलर उनका पीछा करते हुए इंटरनेशनल वाटर तक पहुंच जाता है। वो उन्हें शूट करने ही वाला होता है कि मलेशियन पुलिस उन्हें बचा लेती है। मूवी की शुरुआत में हम सत्या को देखते हैं जो अपने छोटे भाई अंकुर के साथ घर आती है। वो देखती है कि उसके पिता ने आत्महत्या कर ली है। सत्या यह देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि सत्या की माँ की पहले ही डेथ हो चुकी है। अब सत्या का अंकुर के अलावा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मूवी आगे शिफ्ट होती है जहाँ हम देखते हैं कि सत्या बड़ी हो चुकी है। वह एक होटल में मैनेजर है जो उसके बड़े पापा की है। आज उसकी चचेरे भाई का वेडिंग है। इस वेडिंग की सारी तैयारी सत्या संभाल रही होती है। जब उसे पता चलता है कि उसका चचेरा भाई वेडिंग छोड़कर भागने वाला है, दरअसल उसकी एक गर्लफ्रेंड है जो प्रेग्नेंट है। सत्या को जैसे ही पता चलता है वो अपने चचेरे भाई के रूम की तरफ जाती है और उसे भागने से रोकती है और समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसके ससुर उस लड़की और उसके होने वाले बच्चे को मार देंगे, क्योंकि वो गैंगस्टर है और वो अपनी इज्जत को खराब नहीं होने देंगे। यह सुनकर वो सत्या की बात मान जाता है। फिर सत्या उसकी गर्लफ्रेंड के पास जाती है। वो उसे समझाती है और पैसे देती है ताकि वो अमेरिका जाकर खुद की जिंदगी बेहतर बना सके। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सत्या के रिश्तेदार उन्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए अपने साथ रखे हुए हैं। तभी सत्या देखती है कि शादी में उसका छोटा भाई अंकुर नहीं आया है, जिस वजह से वो अंकुर के पास जाती है। सत्या और अंकुर एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अंकुर के पास कबीर का कॉल आता है। असल में कबीर उसके बड़े पापा का बेटा है। अंकुर और कबीर में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। अंकुर कोडिंग में बहुत अच्छा है, इसलिए वो कबीर के साथ मिलकर कोडिंग का बिजनेस करना चाहता है। लेकिन सत्या कबीर को पसंद नहीं करती, इसलिए वो अंकुर को कबीर से दूर रहने को कहती है और कॉल उठाने से भी मना करती है। पर अंकुर उसकी बातें नहीं मानता, जिस वजह से सत्या उस पे गुस्सा होती है। फिर सत्या उससे कहती है कि अगर वो उसे बास्केटबॉल में हरा देता है तो वो कबीर से मिलने जा सकता है। लेकिन अंकुर बास्केटबॉल में सत्या को हरा नहीं पाता, जिसके कारण अंकुर गुस्सा हो जाता है और वो अपने रूम चला जाता है। अगले दिन कबीर अंकुर से मिलने आता है। दरअसल सत्या अपने भाई से बहुत प्यार करती है, इसलिए अंकुर को कबीर के साथ रहने से मना करती है। दरअसल कबीर अपने पिता के लाड प्यार से बिगड़ गया है, जिस वजह से सत्या नहीं चाहती कि उसका भाई कबीर के साथ रहकर बिगड़ जाए। कबीर अंकुर के साथ बिजनेस करना चाहता है, इसलिए वो अंकुर को अपने डैड के पास प्रेजेंटेशन के लिए ले जाता है। कबीर के डैड प्रेजेंटेशन से इम्प्रेस हो जाते हैं, जिस वजह से वे कबीर और अंकुर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे कबीर और अंकुर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन सत्या को ये पसंद नहीं आता, क्योंकि सत्या को अंकुर की चिंता थी। हालांकि अंकुर के खातिर वो उसे भेजने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इससे अंकुर की लाइफ सेट हो जाएगी। अंकुर हंसी दाव जा रहा होता है, तभी सत्या उसे समझाती है तुम वहाँ सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना, बेकार की बातों पे नहीं। कबीर और अंकुर बिजनेस मीटिंग के लिए हंसी दाव जाते हैं। उनके प्रेजेंटेशन से क्लाइंट इंप्रेस हो जाता है और इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद रात को कबीर और अंकुर पब में पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ कबीर अंकुर से छिपाकर ड्रग्स ले लेता है। रास्ते में पुलिस उन्हें रुकवाती है और उनकी तलाशी लेती है। तभी पुलिस वालों को कबीर के पास ड्रग्स मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। दरअसल जिस देश में वो दोनों आए हुए हैं वहाँ के नियम बहुत ही सख्त है। हंसी दाव में अगर कोई ड्रग्स के मामले में पकड़ा जाता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। अंकुर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सत्या को फोन करता है और सारी बात बताता है। ये जानने के बाद सत्या परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। तभी कबीर के पिता अपने वकील यशवंत को फोन करके तुरंत हंसी दाव भेजते हैं और कबीर को बचाने के लिए कुछ भी करने को कहते हैं। यशवंत हंसी दाव पहुँचता है और कबीर से मिलता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें इन चीजों से निकलना है तो वो अंकुर को ड्रग्स के मामले में फंसा दे। उसे पुलिस के कन्फेशन में बताना होगा कि उसके पास जो भी ड्रग्स मिले हैं वो उसके नहीं अंकुर के हैं। पुलिस के डर से उसने ड्रग्स मुझे दे दी थी। लेकिन कबीर ऐसा करने से मना करता है। वो यशवंत से कहता है कि अंकुर मेरा भाई है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता। इस पर यशवंत उसे समझाता है कि अगर वो अंकुर को ड्रग्स के केस में नहीं फंसाएगा तो उसे मौत की सजा हो जाएगी। ये सुनकर कबीर काफी घबरा जाता है, जिस वजह से वो पुलिस से कन्फेस करता है कि ये ड्रग्स अंकुर के हैं। इसके बाद यशवंत अंकुर के पास जाता है और उसे मैनिपुलेट करता है कि कबीर के खिलाफ इंडिया में पहले से ही 2 केस चल रहे हैं। अगर हंसी दाव में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हो गए तो उसे मौत की सजा हो जाएगी। इसलिए उसे पुलिस के सामने कन्फेस करना होगा कि कबीर के पास जो ड्रग्स मिले हैं वो उसके हैं। यशवंत उसे समझाता है कि इसके लिए उसे सिर्फ 3 महीने की
सजा होगी और वो वापस बाहर आ जाएगा। यशवंत की बात मानकर अंकुर कबीर को बचाने के लिए पुलिस के सामने कबूल कर लेता है कि ड्रग्स उसी के हैं। इसके बाद उसे जज के सामने लाया जाता है। वो जज के सामने कबूल करता है कि ये ड्रग्स उसी के हैं, जिस वजह से उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। अंकुर यह सुनकर चौंक जाता है क्योंकि यशवंत ने उससे कहा था कि वो 3 महीने बाद छूट जाएगा, पर हंसिता का कानून बहुत ही सख्त है। दरअसल यहाँ ड्रग्स के केस में फांसी की सजा सुनाई जाती है। सत्या को पता चल जाता है कि बड़े पापा ने कबीर को बचाने के लिए अंकुर को फंसाया है, इसीलिए सत्या हंसिता जाने का फैसला करती है। जाने से पहले वह अपने बड़े पापा से 2 करोड़ रुपए मांगती है ताकि सत्या किसी भी हालत में अंकुर को वहाँ से निकाल सके। जाने से पहले सत्या अपने अंकल की होटल को आग लगा देती है क्योंकि उन्हीं की वजह से अंकुर हंसिताओं में फंसा है। सत्या हंसिताओं पहुँचती है और अंकुर से मिलने पुलिस स्टेशन आती है। अंकुर जिस जेल में था वहाँ का जेलर बहुत ही सख्त है। सत्या अंकुर से मिलती है। अंकुर अपनी बहन को देखकर रोने लगता है। सत्या उसे शांत करती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इसके बाद सत्या अपने भाई को जेल से बाहर निकलवाने के लिए कई वकीलों से मिलती है, लेकिन सभी वकील उससे यही कहते हैं कि हंसिताओं में कोई भी वकील उसके भाई को ड्रग्स केस से नहीं बचा पाएगा। सत्या टूट जाती है। तभी एक वकील सत्या से कहता है कि वो कुछ भी कर ले, वो अपने भाई को बाहर नहीं निकाल पाएगी। उसकी डेथ कंफर्म है, पर वो चाहेगी तो अपने भाई को जिंदा रख सकती है। इसके लिए उसे हर 4 महीने में अपने भाई की सजा को एक्सटेंशन करवाते रहना पड़ेगा, जिसके लिए सत्या राजी हो जाती है। हालांकि सत्या अभी भी परेशान है क्योंकि अंकुर के अलावा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। सत्या उसे किसी भी हालत पे जेल से बाहर निकालना चाहती है। सत्या की मुलाकात भाटिया नाम के एक शख्स से होती है। सत्या को पता नहीं होता कि भाटिया पहले गैंगस्टर था। इसका बेटा भी ड्रग्स केस के कारण जेल में है। भाटिया के बेटे का नाम टोनी है। वो अपने बेटे को जेल से रिहा करने के लिए बहुत कोशिश कर चुका है, पर कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए भाटिया हार मान चुका है। सत्या भाटिया को बताती है कि उसका भाई भी ड्रग्स के केस में फंसा हुआ है और वो किसी भी कीमत पर अपने भाई को जेल से बाहर निकाल के ही रहेगी। भाटिया सत्या की बात सुनकर समझ जाता है कि सत्या अपने भाई से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो परेशान है। भाटिया उसे एक सेशन में ले जाता है जहाँ बताया जाता है कि कैसे अपने मन को शांत किया जाए, लेकिन सत्या भाटिया से कहती है कि मैं यहाँ और देर रुकी तो मैं पागल हो जाऊंगी। तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और सबको वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन सत्या पहले से ही गुस्से में थी। तभी एक लड़का सत्या को डराता है, जिस वजह से सत्या उसे पीट देती है। भाटिया ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि सत्या एक सिंपल सी लड़की है। इसके बाद सत्या और भाटिया बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी सत्या को पता चलता है कि भाटिया पहले गैंगस्टर था, लेकिन अब वो ये सब काम छोड़ चुका है। भाटिया सत्या से कहता है कि वो अंकुर को कानून की मदद से बाहर नहीं निकाल पाएगी, पर एक तरीका है, जेल तोड़कर उन्हें वहाँ से निकाला जा सकता है, जिसके लिए सत्या मान जाती है। इसी बीच हम देखते हैं कि मुथु उनकी बातें सुन लेता है और वो कहता है कि उस जेल के अंदर जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए ऐसा करना अपनी मौत को दावत देना होगा। इसके बाद मुथु वहाँ से जाने लगता है। तभी सत्या भाटिया से पूछती है कि मुथु कौन है, हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। दोनों मुथु का पीछा करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मुथु एक पुलिस ऑफिसर था और वो उसी जेल में ड्यूटी पर तैनात था, पर मुथु ने एक लड़के को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो बेकसूर है, लेकिन तब तक उस लड़के को मौत की सजा हो चुकी थी। मुथु अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था कि उसके कारण किसी निर्दोष को सजा मिल रही है, इसलिए मुथु अपनी नौकरी छोड़कर उस लड़के को फांसी की सजा से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब जानने के बाद सत्या मुथु से मिलती है और उसे समझाती है कि जिस लड़के को बचाने की कोशिश कर रहा है उसे बचा नहीं पाएगा, लेकिन वो चाहे तो उसे जेल से भगाकर उसकी जान बचा सकता है, पर मुथु उसका साथ देने से मना कर देता है। इस बात पर सत्या मुथु से कहती है कि ठीक है, चलो हम दोनों के बीच में फाइट हो जाए। अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन मैं जीत गई तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। जिसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और सत्या किसी तरह जीत जाती है, जिस वजह से मुथु को सत्या का साथ देना पड़ जाता है। अब ये लोग अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। मुथु को जेल के बारे में पूरी जानकारी थी कि कहाँ कितना सिक्योरिटी तैनात होता है। फिर हम अंकुर को देखते हैं जिसकी जेल में कुछ कैदियों के साथ दोस्ती हो गई है। एक का नाम टोनी था जो भाटिया का बेटा है और दूसरे का नाम रायन है। तीसरे का नाम गगन था जिसे मुथु जेल से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है और चौथे का नाम मैथ्यू था। ये चारों लोग जेल से भागने की प्लानिंग करते हैं और रायन अंकुर को बताता है कि हमने बाथरूम में एक सुरंग खोद रहे हैं जो सीधा शहर में निकलेगी। अंकुर भी सुरंग खोदने में हेल्प करता है। जिस दिन ये लोग भागने वाले होते हैं उस दिन इन सभी को किचन डिपार्टमेंट में काम मिल जाता है, जिस वजह से इनका प्लान खराब होने वाला था। दरअसल ये सब मुथु के कहने पर हुआ था क्योंकि मुथु को पता था कि किचन में सबसे कम सिक्योरिटी होती है। सत्या और मुथु प्लान बनाते हैं कि वो वहाँ पर हमला करेंगे और अपने सभी लोगों को बाहर निकाल लेंगे। इसी बीच सत्या अंकुर से मिलने आती है, पर चाहकर भी वो एक दूसरे को अपनी प्लानिंग के बारे में नहीं बता पाते क्योंकि उनकी सारी बातें रिकॉर्ड हो रही होती है। फिर भाटिया किसी तरह उनके खाने में अपने प्लानिंग का सीक्रेट चीट डलवा देता है ताकि वे उस दिन के लिए तैयार हो सके, लेकिन टोनी उसे पढ़ नहीं पाता, जिसकी वजह से उन्हें उनके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वे लोग भी जेल से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वजह से वे अपने खाने में टेबलेट मिला लेते हैं ताकि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाए।
है और होता भी ऐसा ही है, जिस वजह से उन्हें मेडिकल वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। अब रायन प्लान बनाता है कि कल वे यहाँ से भाग जाएंगे। अगले दिन वे सुरंग से भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जेलर को इस बात का पता चल जाता है और वो अपने पुलिस टीम को अलर्ट कर देती है। ये देखकर रायन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेलर उसे शूट कर देता है, जिससे उसकी स्पॉट डेथ हो जाती है और सभी लोग फिर से पकड़े जाते हैं। इस देश में एक कानून यह भी है कि अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसे वक्त से पहले फांसी दे दी जाती है। जिसके बाद सत्या को जेल की तरफ से एक लेटर भेजा जाता है कि उसके भाई को जेल से भागने के जुर्म में उसे फांसी की सजा दी जा रही है। भाटिया को भी जेल में बुलाया जाता है ताकि वो अपने बेटे से आखिरी बार मिल सके। सत्या ये जानने के बाद शॉक्ड हो जाती है। अब उसके पास अपने भाई को बचाने के लिए बहुत कम समय था, जिस वजह से भाटिया और मुथु हार मान लेते हैं। पर सत्या हार नहीं मानती। वो भाटिया से कहती है कि जब वे उन्हें सजा देने वाले होंगे तभी वे पूरे शहर की बिजली काट देंगे। ये सुनकर मुथु उन्हें कहता है कि जेल में जनरेटर भी है, जिस पर सत्या कहती है कि कोई बात नहीं, हम जनरेटर को उड़ा देंगे। यह सुनकर मुथु सत्या से कहता है कि अगर बिजली चली गई तो जेल के सभी दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि जेल के सभी दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक है, जिस वजह से 6000 कैदी जेल से भाग जाएंगे। 3 निर्दोष लोगों को बाहर निकालने के लिए 6000 कैदियों को जेल से नहीं भगा सकते। जिस पर सत्या कहती है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपने भाई को बचाना है जो निर्दोष है। सत्या मुथु से कहती है कि अगर तुम्हें हमारी मदद नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन मेरे रास्ते में मत आओ। यह सुनकर मुथु वहाँ से चला जाता है। सत्या भाटिया के साथ प्लानिंग करती है। सत्या सबसे पहले रास्ते में जनरेटर में इस्तेमाल होने वाले तेल टैंकर को एक्सीडेंट के बहाने से रोकती है और उस टैंक में केमिकल मिलवा देती है। सत्या ये सब करके वापस आ ही रही होती है कि तभी रास्ते में मुथु मिलता है। वो सत्या से कहता है कि तुम जो भी करने जा रही हो मैं उसे नहीं होने दूंगा। यह कहते हुए मुथु जैसे ही पुलिस वालों को बताने वाला होता है कि सत्या उस पर हमला कर देती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई के दौरान वे दोनों खाई में गिर जाते हैं। सत्या किसी तरह बच जाती है पर मुथु की मौत हो जाती है। इसके बाद सत्या घर आकर अपनी पट्टी करवाती है, लेकिन उसे अभी भी अंकुर के सपने आते हैं, जिस वजह से वो बहुत डर जाती है। सत्या भाटिया को कहती है कि हमें आज ही जेल में हमला करना होगा। तभी हम जेल में देखते हैं कि जेलर अंकुर और उसके दोस्तों को शौक देकर मौत की सजा देने वाला है, जिसमें सबसे पहले जेलर अंकुर को कुर्सी पर बैठाता है। अंकुर समझ आता है कि अब वो मरने वाला है। फिर जैसे ही जेलर अंकुर को बिजली का करंट देने वाला होता है कि तभी सत्या पूरे शहर की बिजली बंद करवा देती है, जिस वजह से जेलर अंकुर को बिजली का करंट नहीं दे पाता। बिजली गुल हो जाने की वजह से जेल के सभी दरवाजे खुल जाते हैं, जिस वजह से सारे कैदी बाहर भागने लगते हैं। पर जेलर फैसला कर लेता है कि वो अंकुर और उसके दोस्तों को करंट का शॉक देकर तो नहीं मार पाएगा, इसलिए वो उन्हें गोली मारने का फैसला लेता है। यह सुनते ही अंकुर और उसके दोस्त जेलर पर हमला कर देते हैं। उनके बीच लड़ाई होती है। तभी सत्या किसी तरह जेल में पहुंच जाती है, जहां वो अंकुर को ढूंढ लेती है। पर जैसे ही जेलर अंकुर को गोली मारने वाला होता है कि सत्या अंकुर को बचा लेती है, तभी भाटिया वहां कार लेकर पहुंच जाता है और वे सभी कार में बैठ जाते हैं। लेकिन इसी बीच सत्या देखती है कि भाटिया को गोली लग गई है, लेकिन फिर भी किसी तरह सत्या सभी लोगों को लेकर वहां से निकल जाती है। पर भाटिया का ज्यादा खून बहने के कारण अब वो नहीं बच पाएगा, जिस वजह से वो सत्या को बोलता है कि मेरे बेटे को बचा लेना। सत्या उसे वादा करती है कि वो टोनी को कुछ नहीं होने देगी। यह कहकर वो सभी को वहाँ से दूर ले जाती है। भाटिया पुलिस वालों को चकमा देने के लिए उनके पास आता है, जिस वजह से पुलिस वाले भाटिया को गोली मार देते हैं। सत्या उस कार के पास जाती है जिसे उसने पहले ही छिपा के रखा था। फिर वे कार में बैठकर डॉक के पास आते हैं, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द बॉर्डर पार करना था। जिसके बाद वे सभी बोट से निकल जाते हैं, लेकिन जेलर अपनी टीम के साथ उन्हें ढूंढ लेता है। जेलर जैसे ही उन पर गोली चलाने वाला होता है, यह देखकर सत्या बहुत डर जाती है और अपने भाई को बचाने के लिए आगे आती है। पर जैसे ही जेलर उसे गोली मारने वाला होता है कि तभी मलेशियन नेवी ऑफिसर जेलर को गोली मार देता है, क्योंकि वे बॉर्डर पार कर चुके थे। दरअसल मुथु ने अपने एक नेवी दोस्त को पहले ही बात कर रखा था और इसके लिए उसने पैसे भी दिए थे, ताकि जब वो बॉर्डर पार करे तो ये लोग उसे बचा सके। इसके बाद सत्या टोनी और अपने भाई के साथ घर आ जाती है और यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको इसी तरह की मूवी एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।